नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, वर्ष 2023 में कार्तिक मास के समापन से ठीक 3 दिन पहले प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। ये दिन भगवान शिव शंकर को समर्पित व्रत है। इस दिन भगवान शिव का पूजन आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष व्रत को खास महत्व दिया गया है। इस दिन शिव जी के भक्त व्रत रखते हैं और प्रदोष काल में शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी तेरस को प्रदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से तो प्रदोष को शिव से जोड़ा गया है। दरअसल इन दोनों ही व्रतों से चंद्र का दोष दूर होता है। आओ जानते हैं संक्षिप्त में कि इसकी व्रत कथा क्या है और इस दौरान क्या खाना या नहीं खाना चाहिए। प्रिय भक्तों, प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में ये कि चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल्य कष्टों हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया था, अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। हालांकि प्रत्येक प्रदोष की व्रत कथा अलग अलग है। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और शांडिल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलेगा। पद्म पुराण की एक कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया था, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहां आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत बहुत खास होता है। ऐसे में अगर कार्तिक माह में शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग हो तो माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद व्रती को मिलता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्रदोष व्रत को खास महत्व दिया गया है। ये व्रत सुख, समृद्धि और संपन्नता प्रदान करता है। शुक्र प्रदोष व्रत पर शिवजी, माता पार्वती के अलावा माँ लक्ष्मी का प्रभाव भी रहता। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व, और जाने कार्तिक माह और नवंबर के आखिरी शुक्र प्रदोष व्रत की डेट, मुहूर्त और विधि। प्रिय भक्तों, आपको बता दे, कार्तिक माह और नवंबर महीने का दूसरा और आखिर शुक्र प्रदोष व्रत 24 नवंबर 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद शिव साधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 नवंबर 2023 को रात 7:06 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 नवंबर 2023 को शाम 5:22 पर इसका समापन होगा। इस समय पूजा का समय होगा रात 7:06 से रात 8:06 तक। प्रिय भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में पूजा करने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यतानुसार प्रदोष काल शाम को सूर्यास्त के करीब 45 मिनट पहले से आरंभ हो जाता है। कहते हैं कि प्रदोष काल में की गई पूजा का फल शीघ्र मिलता है। इस बार शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है।
शुक्रवार के दिन पड़ने वाले व्रत को ही शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन यह व्रत करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य तथा ऐश्वर्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। प्रतिमाह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। ये प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है, और यह व्रत करने से भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों के समाधान के लिए हर व्यक्ति को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन शिव पार्वती के साथ विष्णु जी की आराधना करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीष मिलता है। शिव चालीसा और शिवाष्टक का पाठ करना अति लाभकारी माना गया है। इस व्रत को रखने वाले भक्तों के जीवन से दैहिक दरिद्रता दूर होकर धन, सुख और समृद्धि मिलती है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होकर धन और संपदा मिलने के योग बनते हैं और हर कार्य में सफलता भी मिलती है। ऐसा इसका महत्व है। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत में हमें क्या करना चाहिए। क्या है पूजा विधि। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस दिन आहार ग्रहण न करें। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पंचामृत से अभिषेक करें। मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव की पूजा करें। भोग लगाएं, आरती करें, फिर उसी स्थान पर बैठकर भोग ग्रहण करते हुए व्रत पारण करें। प्रिय भक्तों, आपको बताए प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं प्रदोष व्रत की विधि। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्म से निपटने के बाद सफेद रंग के कपड़े पहने। पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। प्रिय भक्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत पर भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाती है, जिससे पाप खत्म होते हैं। प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा में कुछ खास तरह की चीजें शामिल की जाती हैं, जिससे व्रत का पूरा फल मिल सके। वही व्रत के दौरान पूरे दिन क्या खाएं और क्या नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, चावल, फूल, मदार के फूल, धतूरा, बिल्वपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर और अगरबत्ती, एक जल से भरा हुआ कलश, भान, सफेद पुष्प व माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन होनी चाहिए। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में वर्णित है किसी भी व्रत का समापन उसकी गाथा सुनकर ही होती है, अन्यथा उस व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता। इसलिए आज के दिन सभी व्रत धारण करने वालों को और ना भी करने वालों को प्रदोष व्रत कथा का श्रवण अवश्य कारण चाहिए। ऐसा करने से शिव जी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है और शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आइए मैं और आप शिव जाय के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी।
एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दैख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष की कथा। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डंस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिवजी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। मान्यता के अनुसार शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जा रहा है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। प्रिय भक्तों, शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से सुख, ज्ञान और मोक्ष मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। प्रदोष व्रत से समस्त आर्थिक संकटों का समाधान होता है। प्रदोष पर भगवान शिव पार्वती के साथ श्री विष्णु की आराधना करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत से सुख, ज्ञान और मोक्ष मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। प्रदोष व्रत से समस्त आर्थिक संकटों का समाधान होता है। प्रदोष पर भगवान शिव पार्वती के साथ श्री विष्णु की आराधना करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत से दैहिक दरिद्रता दूर होकर धन, सुख, समृद्धि और संपदा प्राप्त होने के योग बनते हैं। प्रदोष व्रत हर कार्य में सफलता दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ खास और विशेष बातें और शुक्र प्रदोष व्रत का पौराणिक कथा। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। महादेव आप सभी की रक्षा करें, आपके घर में सुख समृद्धि दे एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।